2 पॉइंट्स बनाओ और देखो कितनी लाइंस पास करते हैं उन 2 पॉइंट से। गौतम और वो नहीं आएंगे ना, गौतम इज नॉट हियर, अस्मी, लक्षित, आहिल है, सानवी, सानवी नहीं आई क्यों, शिवेन, मन्नत, मान्या, धृति, ऋषिता, शुभी, लव्या, भूमिका, नव्या, आदित्य, विस्मित। सो उसने लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स एक्स वाई। एक्स वाई से पास करती हुई कितनी लाइंस हो सकती हैं? 2 पॉइंट्स में ड्रॉ करती हूँ एक्स वाई, इसके थ्रू कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? ओनली वन। तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। एक सिंगल पॉइंट से पास करती हुई देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। ठीक हो गया? If 2 circles are equal, their radii is also equal. सर्कल्स के कॉन्ग्रुएंसी का रूल यही होता है कि अगर 2 सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। 3 points are concurrent. 3 points are concurrent if they have only one common point. 3 लाइंस होगा, ये पॉइंट्स नहीं हो सकता, पॉइंट्स कॉन्करेंट नहीं होते, पॉइंट्स को लीनियर होते हैं। 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट कौन सी लाइंस होती है? नहीं पता, कभी नहीं पढ़ा हुआ। कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं? 3 or more lines passing through the same intersection point. अगर 3 लाइंस को कॉन्करेंट कहा है, सो इफ दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, ट्रू फॉल्स? ठीक है, कॉन्करेंट की डेफिनेशन ही यही है दैट 3 or more lines को लीनियर क्या होता है? 3 points lying on the same line, 3 or more, है ना? 2 पॉइंट्स के साथ तो एक लाइन बनेगी। जब 3 के साथ एक लाइन बन जाए तो उन 3 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। 2 लाइंस तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तीसरी लाइन भी उससे पास करे सेम पॉइंट से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। समझ में आ गया? 2 लाइन से तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा ही, लेकिन तीसरी भी अगर उससे पास करेगी तब हम तीनों को कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। समझ में आ गया इतना? The statements that are proved are called postulates. True, false? Postulates क्या होते हैं? थ्योरम को प्रूव करना होता है। जिसको हमें प्रूव नहीं करना, पोस्टुलेट होता है। एक्सियम्स क्या होते हैं? कॉमन नोशंस। पोस्टुलेट क्या होते हैं? कॉमन नोशंस इन ज्योमेट्री। उसको प्रूव करते हैं हम। पोस्टुलेट्स को प्रूव नहीं करते, एक्सियम्स को प्रूव नहीं करते। तो द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड थ्योरम्स। मतलब अगर यूक्लिड में आएगा तो ये आएगा, थ्योरी पार्ट है सारा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट इज अ पोस्टुलेट। ट्रू, फॉल्स? एक्सियम है ये, क्योंकि ये ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये कभी भी यूज हो सकता है, कहीं भी यूज होता है ना? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट इज अ एक्सियम। चलो, इसके बाद ना बाकी सब इसके थ्योरेटिकल प्रूफ है, ये बाद में करवाऊंगी। ठीक है, अभी इस पे नहीं लगाते। लेट्स स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स। में लाइंस एंड एंगल्स है, कौन से चैप्टर्स हैं आपको? 1 2 3 4 इसमें तुमने सिर्फ पॉलिनोमियल्स करवाया हुआ है, उसकी डिवीजन नहीं। पॉलिनोमियल्स का टेस्ट वगैरह देना है कब? पेपर कब है? 16th। ठीक है, और वैसे कब स्टार्ट है? फर्स्ट पेपर कौन सा है? और मैथ्स से पहले वाला पेपर कौन सा होगा? 16th को है ना मैथ्स का पेपर। पॉलिनोमियल्स रिवाइज कर लो इस टाइम पीरियड में, बाकी तुम कर लोगी। पॉलिनोमियल्स रिवाइज करो, मुझसे डाउट्स पूछो, और मैं कोशिश करूंगी संडे को तुम्हारी क्लास ले लूं फिर कि नहीं आना। ठीक है, तो फ्राइडे तक टेस्ट देना है फिर पॉलिनोमियल्स का। सैटरडे दे दूं? ठीक है, किस टाइम आके टेस्ट दोगे?
2 to 5, 6 to 7 आ सकते हो, साइंस होगी। चलो 2 to 3 आ जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो हमने अब तक जो भी चैप्टर 6 में किया, द फर्स्ट थिंग वाज पेज नंबर 105 से आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है एग्जांपल्स के साथ। द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी नाउ, हमने जो अब तक पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का रूल, एक हमने पढ़ा था लीनियर पेयर का रूल, और एक पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, तो जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सारे रूल्स हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में पढ़े थे। बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स सब हमें पता है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स साथ साथ हो, ठीक है। एग्जाम्पल में ना एक क्वेश्चन था कि हमने ना ऐसे मैंने एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करके दिए, ये ए और बी, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको लिख रही हूँ ए, दिस इज बी, दिस इज सी और ये डी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या करूं, क्या रखूं, सो दैट ए बी सी becomes a straight line? What should be the value of a plus b so that abc becomes a straight line? स्ट्रेट लाइन करना है तो उसे इस तरह से होना पड़ेगा, ठीक हो गया। मतलब आप इस ab को मूव कर रहे हो, समझ में आ गया। इस ab को मूव करके हम इसे बिल्कुल ऑपोजिट में लेके जा रहे हैं। डी रे तो कुछ ऐसी स्टैंड होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। क्लियर हो गया इतना? अब जो हमें नेक्स्ट थ्योरम, इसका प्रूफ नहीं है, आपको इस बार नहीं लिखा हुआ, फिर भी अगर स्कूल्स में आपको करवाएंगे तो आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी। बहुत सिंपल प्रूफ है और आप कितनी बार यूज करके आए हो। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? शेप है। डेफिनेशन क्या होगी? कितनी साइड्स है? 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या हुआ? 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन्स पढ़ा था ना, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर कितने साइड्स हैं और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है ना, कर्व वगैरह सब पढ़ा था ना ये हमने, ठीक है। कितने वर्टिसेस होते हैं इसमें? 3। कितने एंगल्स होते हैं? 3। और कितनी साइड्स होती हैं? ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हमें पता है, किस पर बेस्ड लिखते हैं? बेस्ड ऑन साइड्स। कौन सा फर्स्ट ट्रायंगल गिनते हैं? स्केलीन। स्केलीन में ऑल साइड्स आर, स्केलीन में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कोई भी 2 इक्वल नहीं होगी। फिर हमारे पास क्या होता है? आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है? 2 साइड्स। हम कहते हैं ओनली 1 पेयर इक्वल, थर्ड साइड अनइक्वल, ठीक है। और उस आइसोसेलेस में भी, क्योंकि वो आपके हीरोन्स फॉर्मूला में काफी बार यूज होता है, आपको जब लिखा होता है ना द बेस, तो इसका मतलब वो अनइक्वल साइड है, ये 2 साइड। समझ में आ गया? बेस लिखा होता है आइसोसेलेस में, इसको बोलते हैं जो इक्वल साइड्स का इंटरसेक्शन होता है ना, तो उसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? समटाइम्स दीज टर्म्स जनरल में लिख देते हैं, तो आप किसी सैम्पल पेपर में दिख गया, कभी पेपर में वैसा ही सेम क्वेश्चन डाल दिया, तो आपको कहोगे मैम वर्टिकल एंगल कौन सा हुआ, या बेस हमें कैसे पता बेस है इक्वल साइड्स नहीं है। तो ये जनरल नोटेशंस है जो हम यूज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा होता है? इक्विलेटरल, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। और फिर हम एक एंगल ट्रायंगल की डिस्टिंक्शन करते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले वाला कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल में राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री से बड़ा। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? जिसमें एग्जैक्टली 1 एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये लिख लो चीजें, एग्जैक्टली 1 एंगल, एग्जैक्टली नहीं, एक्यूट एंगल्स, एग्जैक्टली 1 एंगल 90, अदर 2 विल बी एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब इस राइट ट्रायंगल में ही होता है एक इसका सब पार्ट आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये ना हीरोन्स फॉर्मूला में आपको बहुत बार दिखने को मिला है, एक ही क्वेश्चन के 4 फॉर्म्स आ जाते हैं। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है।
तो बेस और हाइट क्या होगा, सेम। अगर ये x है तो ये x, आप इसे लिखोगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट विच विल बी √2x। समझ में आ गया। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये फिगर ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस में हीरोन्स फॉर्मूला में ये चीज आप बहुत बार यूज करते हो और हर बार गलती होती है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया और कहा एरिया निकालो, मैंने आपको कह दिया कि ये साइड दी हुई है, एरिया निकालो या हाइपोटेन्यूज निकालो, एरिया दे दिया, कह दिया हाइपोटेन्यूज निकालो। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा कि आपकी इक्वल साइड्स है x एंड x, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस बन जाता है √2x। अब आपको एरिया कहा जाए तो इसका क्या होगा, हाफ x स्क्वायर, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। एंड हीरोन्स फॉर्मूला तो किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं जिसमें 3 साइड्स पता हो, लेकिन जहां पर किसी ट्रायंगल में हाइट और बेस दे दिया ना, तो मुझे निकालना और भी आसान है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमारा पुराना वाला फॉर्मूला, सबसे पुराना जो हमें सिखाया गया था। और अगर राइट ट्रायंगल दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक साइड बेस होती है, एक साइड हाइट होती है, हाइपोटेन्यूज तो अलग ही होता है। समझ में आ गया। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब है बेस और हाइट सेम है, हाइपोटेन्यूज अपनी एक अलग वैल्यू है वो छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसे लिख लो, नोट्स में लिख लो, फॉर्मूलाज में लिख लो, इस चीज को पढ़कर याद करना है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला का 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता ही है। क्लियर हो गया। आपके 20 मार्क्स, अगर हम फुल पेपर में जाते हैं ना, 100 मार्क्स का जब 80 मार्क्स पेपर आता है, तो उसमें क्लोज टू 21 मार्क क्वेश्चंस होते हैं। तो उन 1 मार्क में या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन फिट हो जाता है हमेशा। समझ में आ गया इतना हमें। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी क्या होगा, एग्जैक्टली 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री, एग्जैक्टली 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री। हाँ जी, ऑल क्यूब। ठीक हो गया। अब इसमें ना कुछ मिनी स्टेटमेंट्स होती है, ट्रू फॉल्स, समटाइम्स कभी वाइवा हो या पेपर में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। कैन अ ट्रायंगल हैव 2 राइट एंगल्स? कैन अ ट्रायंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स? कैन अ ट्रायंगल हैव ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल? फॉल्स। ठीक है, इन सब चीजों को हमने फॉल्स कैसे कहा, जो नेक्स्ट थ्योरम हम यूज करेंगे और यहाँ पर तो बहुत वाइडली यूज करेंगे, वो है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है, जिसे हम लिखते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। लिखो, ये स्टेटमेंट पहले प्रूफ में भी आती है और इसका प्रूफ बहुत ही इजी प्रूफ है। पता नहीं डिलीट कर अभी, मतलब उसने मोटिवेट लिखा हुआ है सिलेबस में, तो ये प्रूफ है या नहीं है आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो करवाते हैं आपको कि नहीं। ठीक है, करवाएंगे तो मैं भी करवा दूंगी, बहुत सिंपल प्रूफ है। अगर सिंपली देखना है, ये ट्रायंगल लिया है ना हमने, और जनरली ना अगर फ्री हैंड हम ड्रॉ करते हैं तो इक्विलेटरल ही बनता है ना। तो शेप जैसी मर्जी हो ट्रायंगल की, इवन इफ इट इज लाइक दिस ट्रायंगल, तब भी जो मैं रूल यूज करूंगी या मैं थ्योरम यूज करूंगी वही सेम होगा। क्या करना है, ये ट्रायंगल दिया है, हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, ये प्रूव करना है। ठीक है, और हमारी कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होगी, हम ना पहले पढ़कर आ चुके हैं, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट और फिर पैरेलल लाइंस। अब उसी चीज को मैं यूज करूंगी, थ्रू ए के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी। ये इसका प्रूफ है, देखो कितना सिंपल सा है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी हमने कहा है ए के थ्रू ना बीसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, सिर्फ नाम को छोड़ने के लिए ना, कि मैं पूरे पूरे नाम ना लिखूं, इसीलिए मैंने ये लाइन एल है। ठीक हो गया। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या होंगे आपस में। ठीक है, एंगल 3 और 4 के बारे में क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी इक्वल है।
ठीक है। एंड इफ आई एड ऑल दीज 3 एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, ये क्या है 180। क्यों होते हैं ये, समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ। एंगल 1 की जगह क्या लिख देंगे एंगल 2, एंगल 3 की जगह क्या लिख देंगे। हाँ जी, प्रूव कर दिया। 2 4 5 का सम क्या है, आपकी थ्योरम प्रूव होगी। करना क्या था, जो आपका वर्टिकल एंगल है ना, जो ऊपर और टॉप का जो पॉइंटेड वाला होता है ना, हमेशा उसे वर्टिकल बोलते हैं। जो वर्टिकल एंगल है ना, उसमें हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन और पैरेलल वाले रूल्स को यूज करके मैंने थ्योरम प्रूव कर दी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये प्रूफ अभी फिलहाल एज पर योर सिलेबस जो आया था नहीं है। अगर आपके स्कूल में कहा है कि ये थ्योरम है तो ये करवा दूंगी प्रॉपरली लिखवाकर। और फिर क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट का मतलब है आपको ये स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, उसका 1 मार्क होता है। किसी भी थ्योरम में लिखा होता है ना स्टेट एंड प्रूव, तो आपको उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। एग्जैक्ट चाहे ना लिखो, पर थोड़ा सा जैसे हम उसे यूज करते हैं वो लिख दो। द स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। एएसपी लिखते थे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की, एएसपी नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्रीज। इतना क्लियर हो गया है ना। बस इसको अब हमें यूज करना है। अच्छा, इसमें ना 1 2 चीजें और है जो आपने पहले पढ़ी होंगी। एक ट्रायंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये है एबीसी, एक साइड है इसकी बीसी, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड करके पॉइंट डी तक लेके जाती हूँ। समझ में आ गया, ड्रॉ करो। अब ना ये इसी के थ्रू फर्दर हमारे पास सब पार्ट्स आ जाते हैं थ्योरम के। पर इनको ना स्पेसिफिकली आप ये नहीं कहते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से डिराइव किया हुआ है, ये अलग से रूल्स है, पढ़े हुए हैं पहले आपने, ठीक है। चलो, एबीसी ट्रायंगल दिया है, मैंने कौन सी साइड एक्सटेंड की, बीसी, बीसी साइड, बीसी को एक्सटेंड किया। इसका मतलब जब हम किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं, पहली बात वही यूक्लिड की बात है कि ये इंप्लाइड सी चीज है, ये ऑब्वियस है। मैंने कहा ना बीसी को एक्सटेंड करो तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। दैट मींस आई एम सेइंग बीसीडी इज अ स्ट्रेट लाइन नाउ, बीसीडी पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गया ये। कभी आपको लिखा जाए ना ये पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, या एक्सटेंड किया हुआ है तो मतलब उसे सीधा सीधा एक्सटेंड किया होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो एंगल एसीडी को हम क्या बोलते हैं, याद है कुछ, एक्सटीरियर एंगल, है ना। ये होता है एक्सटीरियर एंगल, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल एसीडी इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसके साथ लगने वाला एंगल छोड़ दो, ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, इसके साथ वाला छोड़ दिया, बाकी के 2 ऑपोजिट में आ गए, है ना, उनका सम। तो मैं यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दें। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, आपने साइड बीसी को यहाँ एक्सटेंड किया था, यहाँ भी कर सकते थे, ऐसे ही एसी को भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। समझ में आ गया। तो हमारे पास कितने एक्सटीरियर एंगल्स बन जाते हैं, 6, और 3 डिफरेंट। समझ में आ गया ना, 3 डिफरेंट है कि अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला मैं नहीं लूंगी, वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। अगर मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया तो आई विल नॉट टेक दिस वन, एंड अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, या तो ये ले लो या ये वाला ले लोगी, बात दोनों में से एक ही लोगे ना। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ तो आपका ये एंगल और ये एंगल सेम है ना, तो यूजुअली आप इसको ले लेते हो, इसको छोड़ दो, क्योंकि अब आपने ए बी साइड को एक्सटेंड किया, एक बार बीसी को एक्सटेंड किया, एक बार एबी को एक्सटेंड किया, एक बार एसी को एक्सटेंड किया, तो 3 एक्सटीरियर एंगल्स बने, ठीक है। ट्रायंगल में या किसी भी फिगर में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ऑल पॉलीगन्स इज 360। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 360, ठीक है। उसके बाद आप क्या आती है फिगर, पेंटागन। 5 साइडेड फिगर में सम ऑफ ऑल एंगल्स याद है फॉर्मूला, क्या होता है, लिख लो इसको। ऐसे कभी कभार आपको 8th में पढ़ाया होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ
एंड एन साइडेड पॉलीगन। अभी भी याद आया कि नहीं? हाँ जी, याद आ गया, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पर, जैसे अगर मैंने 3 पुट किया, n इक्वल टू 3 पुट करने पे फिगर क्या बन गई? n 3 पुट करने पे फिगर क्या बन गई? ट्रायंगल। तो 3 माइनस 2 इंटू 180, देखो हमारा फॉर्मूला कह रहा था 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो वो बन जाता है quadrilateral, not a square. I will specially not call it a square specifically. I will call it any quadrilateral. तो जिसमें सारे हमने squares, parallelograms, rectangles सबको include कर दिया, तो ये क्या बन गया? ठीक है। तो दिस फॉर्मूला गोज ऑन, ये याद रख लेना। वैसे कभी 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 यूज हुआ तो होगा, अदरवाइज नहीं पड़ती, 9th में नहीं आपको, ठीक है, दिया होगा। अब इसी चीज को हम यूज करके फर्दर हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लिख ली है, इज इक्वल टू सम ऑफ 2। अब क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। बस इतनी सी प्रॉपर्टी है और इसी के बेसिस पे पूरी आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अभी हम करेंगे एग्जांपल 7, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट। एग्जांपल 8 अभी नहीं करना, वो बाद में, ठीक है। एग्जाम्पल 8 के 2 तरह की क्वेश्चन है, दोनों के साइड बाय साइड करवा दूंगी मैं। एग्जाम्पल 7C, वैल्यूज वाला जब भी क्वेश्चन होगा ना, बहुत इजी है। फिगर दी हुई है आपको, एक ट्रायंगल बनकर दिया हुआ है ना। ड्रॉ करो पहले तो फिगर। P Q R, QT is perpendicular to PR, QT is perpendicular to PR, एंगल TQR, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। SPR, ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइन X एंड Y। पहली बात तो अपनी मर्जी से ये PS को बाइसेक्टर मत लेना, चाहे दिख रहा हो, जब तक लिखा नहीं हुआ, जब तक ऐसा कुछ नहीं बना कर दिया होगा। समझ में आ गया? आपने तब तक उसको बाइसेक्टर नहीं लेना जब तक हमें लिखकर नहीं दिया हुआ और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसने सिंपल एक PS लाइन ड्रॉ की है, तो आई विल नॉट टेक इट एज बाइसेक्टर। ये 30 है तो ये 30 नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है, उसने कहा है फाइंड X एंड Y, तो कैसे निकालेंगे? ये क्या दिया हुआ है हमें? 90। तो क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल QTR, X प्लस 90 प्लस 40 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया? मैंने ये ट्रायंगल देखा, ये कंप्लीट है, इसमें 3 एंगल्स के बारे में, 2 के बारे में पता है, तीसरा एंगल क्या आ जाएगा? X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 डिग्री। अब कहते हैं Y की वैल्यू निकालो, Y कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कैसे? ट्रायंगल PSR में देखो, Y इज द एक्सटीरियर एंगल, 50 कैसे हो जाएगा? कैसे 90 ले लोगे? पैरेलल कहाँ दिया होगा? 90 है, आप इसको भी 90 कैसे ले सकते हो? पैरेलल थोड़ी ना दिया हुआ है, प्लस आपको परपेंडिकुलर यहाँ मेंशन भी नहीं है, है ना। तो जो भी फिगर है उसे अपनी ड्राइंग के हिसाब से मत लिया करो, उसको देखा करो लॉजिकली। देखो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 90 और 90 कैसे हो सकता है? ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हाउ कैन यू से दिस ट्रांसवर्सल और ये एंगल सेम हो जाए, है ना। हाँ, तो Y क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल PSR में। नहीं करना, ये हमारा 50 डिग्री है, ये 90, दिस इज 40, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा। ये एंगल निकालना है, ये निकालो, पर बहुत लंबा काम है, सबसे आसान काम यही है, दैट आई टेक ट्रायंगल PSR। समझ में आ गया? ट्रायंगल PSR में ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो अगर आपको एक्सटीरियर नहीं दिखता,
ये 30, ये 50, कितना आ जाएगा ये 100। 100 प्लस y कितना हो गया लीनियर पेयर। कोई तो कह रही हूँ अगर नहीं दिखता तब, समटाइम्स यू डोंट रिमेम्बर एक्सटीरियर, तो आपको अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो y इज इक्वल टू 30 प्लस 50, वो तो मैंने पहले ही कहा है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है आपने, PSR। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.3, इसमें ना सिर्फ 3 प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। एक एग्जांपल 8, उसके बाद है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बाकी सारे फाइंड वाले हैं। एग्जांपल 8 क्वेश्चन 6 दोनों ही प्रूफ लंबे वाले हैं, इनको रट्टा ही मारना है और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल 8 का तो एक अलग सिमिलर क्वेश्चन होता है, वो बहुत इजी है प्रूफ करना, वो आपके एग्जाम्पलर में दिया हो, ठीक है, वो कल करवाऊंगी आराम से। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सारे ना ये नंबर वाले क्वेश्चन है, व्हाई आई से इजी वंस, क्योंकि नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, प्रूफ वाला नहीं है। इन फिगर 6.39 फिगर दी हुई है हमें लाइक दिस, दिस इज द फिगर गिवन टू मी। सबसे पहले ना जब भी आप ज्योमेट्री सॉल्व करते हो फिगर ड्रॉ किया करो अपने पास, उसके बाद पढ़ा करो, क्योंकि पढ़कर फिर समझ रहे हो। QP एंड QR, QP साइड कौन सी हुई, ये बनी, QP and QR are produced to points T and S respectively. एंगल SPR दिया हुआ है 135, एंगल PQT दिया हुआ है 110। फाइंड एंगल PRQ। हाँ जी, पहले तो ये मैंने एंगल 1 दे दिया, एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 135 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 180, क्योंकि क्या हो जाएगा ये लीनियर पेयर। अब इसमें पता मैं क्या यूज कर रही हूँ, QPS इज अ स्ट्रेट लाइन, मैंने अब इम्प्लाइडली इनहेरेंटली यूज कर लिया, मैंने प्रूव नहीं किया। तो यहाँ पर मैं यूक्लिड ले रही हूँ ना कि जब हमने एक्सटेंड किया एक लाइन को तो स्ट्रेट लाइन बनी होगी। समझ में आया, यूक्लिड ने भी यही कहा कि कुछ चीजें हम एज इट इज उसे ट्रू मानकर लेते हैं कि वो ट्रू है। जब आपने किसी लाइन को एक्सटेंड किया तो मुझे प्रूव नहीं करना पड़ा कि जब एक्सटेंड करते हैं जी वो स्ट्रेट लाइन बनती है। कहा मैंने, आपने भी नहीं कहा, आपने कहा लीनियर पेयर यूज किया। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 45, सो एंगल 1 इज 45 डिग्रीज, राइट। ऐसे ही ये एंगल मैं निकाल लूंगी, एंगल 2 प्लस 110 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर बना। वही सेम बात कि जब हमने QR को एक्सटेंड किया तो PQR इज अ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने लिखा नहीं, लिख देते हैं कभी कभी, PQR इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore एंगल 2 प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180, जिसे हम लिखते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR 45 प्लस 70 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा पेपर पता क्या है, हमारा पेपर है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो लिखना तो पड़ेगा ही हमें। समझ में आ गया, ओरली सॉल्व होता है क्वेश्चन, मुझे पता है, कर लिया अच्छी बात है, पर इसे लिखना भी है हमें, बिकॉज पेपर में स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट इन केस इट्स 1 मार्क ऑल्सो, तब भी लिखते हैं, ठीक है, तब सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को हम शो करते हैं। तो एंगल PRQ किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 115 विल बी इक्वल टू 65। सॉल्व हो गया तब का। क्वेश्चन नंबर 2 करो एक बार, पेपर में आएगा, क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एज सच नहीं कहा है,
मैंने लिखा ही नहीं हुआ था प्रूफ में एंगल ऑफ ट्रायंगल. दिस इज व्हाट आई नोटिस आल्सो. इन फिगर 6.40 एंगल x दिया हुआ है 62 डिग्रीज. एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल दिया हुआ है 54 डिग्रीज. वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स. तो इसका मतलब है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल, दे आर द बाइसेक्टर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड. तो टू फाइंड हमें करना है एंगल ओ जेड वाई. ओ जेड वाई हुआ ये वाला एंगल. ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी कि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है. ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड. ये क्वेश्चन ना आपको प्रूव करना भी आता है. जो मैं आपको कह रही हूँ ना, क्योंकि एग्जाम्पल 8 का भाई जो दूसरा वाला है क्वेश्चन वो यही वाला है. ये नंबर्स के साथ है, उसे हम प्रूव करते हैं. राइट, सो दिस पार्ट इज कंपैरेटिवली इजियर टू प्रूव एज कंपेयर टू एग्जाम्पल 8. राइट, हमें क्या दिया हुआ है इसमें? हमें बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं ऑफ इंटरनल एंगल्स. ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि जो ऐसे स्टैंडिंग में एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल. ये बेस के दो एंगल्स हैं. ट्रायंगल को आपने ऐसे खड़ा किया हुआ है, तो जो इसका टॉप मोस्ट एंगल दिखेगा ना, तो ये होता है वर्टिकल एंगल. ये जो होते हैं ये दोनों बेस एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो जब आपने ट्रायंगल में बेस एंगल्स के बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, इंटरनल वाले एंगल्स के बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, तो इन बाइसेक्टर्स के इन बिटवीन ये एंगल कौन सा बनता है, इसकी वैल्यू क्या है? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल बना है उसका वैल्यू निकालना है. तो इसे मैं कैसे यूज करती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगी इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. समझ में आ गया इतना? ठीक है, x कितना दिया हुआ है? 62. y कितना दिया है? 54. एंगल z निकालना है मुझे. ठीक है, तो एंगल z किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 62 माइनस 54. 180 माइनस 116. इट विल बी इक्वल टू, बोलो, 64 डिग्री. ठीक है ना? एंगल z आ गया 64, मतलब ये कंप्लीट एंगल 64 है. OZY निकालना होगा तो क्या करेंगे? 64 का हाँ एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY, बिकॉज ZO, या यहाँ पर फिगर पे जो अच्छा लिखेंगे इस पहले लिख लो, ZO बाइसेक्ट्स एंगल XZY. ठीक है, तो हमारा OZY किसके इक्वल आ गया? हाफ ऑफ 64 विच इज इक्वल टू 32 डिग्रीज. तो मैंने इसको निकाल लिया 32 डिग्रीज. सिमिलरली कैन आई फाइंड OYZ? OY bisects angle XYZ, therefore angle OYZ is half of angle XYZ. हाफ ऑफ 54 डिग्रीज कितना आ जाएगा ये एंगल? 27. समझ में आ गया? ये वाला पोर्शन आ गया 27 और ये वाला आ गया 32. अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी? इन ट्रायंगल OYZ. एंगल
OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल ZOY या YOZ। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना YOZ, तो YOZ क्या आ जाएगा 180 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप एक बार लिखकर आ चुके हो ना तो दोबारा नहीं लिखो। समझ में आ गया? एक बार आप लिख चुके हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी, दोबारा नहीं लिखो, राइट। तो अब OYZ कितना था 27 डिग्रीज, OZY कितना है 32 डिग्री, और YZ तो YOZ मुझे निकालना है। ठीक है, तो हमारा एंगल YOZ will be 180 minus 59 degree, which will be 121। क्लियर हो गया? इतना इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। इस एक्सरसाइज में ना, इस पूरे चैप्टर में टू प्रूव वाले जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट एक्सरसाइज से देखो तो वो आपका जो परपेंडिकुलर वाला जो मैंने कल भी करवाया था, पेपर में आया था ना उनके, क्वेश्चन नंबर 5 टू प्रूव वाला है, जो मुश्किल है, मतलब मुश्किल इन द सेंस थोड़ा लगता है टाइम उसको। पैरेलल लाइंस में एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 बाकी सभी वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, और आपके एक्सरसाइज 6.3 में सिर्फ क्वेश्चन 6 है जो आपको मुश्किल लगेगा, या एग्जाम्पल 8, बाकी सभी वैल्यू वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और इस एक क्वेश्चन के बेसिस पे आप कह देते हो चैप्टर मुश्किल है, नहीं सॉल्व हो रहा। इसको करना क्या है, मैंने आपको बताया था, सम क्वेश्चंस आर टू बी रिमेंबर्ड जस्ट फॉर, और टू बी लर्न जस्ट फॉर द पेपर। पेपर से एक दिन पहले पूरे एग्जाम्स में पढ़ते रहोगे, पेपर से एक दिन पहले रट्टा मारोगे अच्छे से, पेपर में आएगा लिखोगे, उसके बाद भूल जाओ। हमेशा यही करना है आपको। इसे ये नहीं करना कि मैं जब कहूँ सॉल्व करो तो आना चाहिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेमोराइज इट। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें हम। डन। AB इज पैरेलल टू DE। AB इज पैरेलल टू DE, ये दिया हुआ है हमें 35 डिग्रीज, और यहाँ दिया हुआ है 53 डिग्रीज। दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर पैरेलल। ठीक है, एंगल BAC 35, एंगल CDE 53, फाइंड एंगल DCE, ये वाला एंगल निकाल। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? AB is parallel to DE। पहले तो मैं सोचती हूँ मुझे जो एंगल दिया है इसके रिलेशन में और कौन सा एंगल आ सकता है। ये आ सकता है एंगल A, या मैं जैसे लिखती हूँ BAC या BAE इज इक्वल टू एंगल AED, क्योंकि क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल AED या फिर मैंने लिखा हो एंगल CED किसके इक्वल आ जाएगा 35 डिग्री। अब ये एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? अब बताओ क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में? एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E। सिर्फ इतना मुश्किल है कि क्वेश्चन जब ओरली सॉल्व होता है ना तो उसमें ये सारे रीजंस लिखने वो मुश्किल लगते हैं बस। ठीक है, हाँ। तो एंगल C की वैल्यू हमें निकालनी है। D दिया हुआ है 53, E दिया हुआ है 35 इज इक्वल टू 180। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 92 डिग्री। समझ में आ गया? क्या हो गया? क्यों हंस रहे? क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया? मैं तुम्हें अलग बिठाना शुरू कर दूंगी, आप सच में कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे आप। इसकी फिगर आपको दी हुई है नेक्स्ट पेज पे, फिगर 6.42। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले तो।
In figure 6.42, lines PQ and RS intersect at point T. एंगल PRT दिया हुआ है 40, RPT 95 एंड TSQ 75. हमें ये वाला एंगल निकालना है. टू फाइंड है एंगल SQT. क्या करेंगे इसमें? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? इन ट्रायंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180. यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. देखो मैं पूरा लिख रही हूँ. यहाँ पर मैं अच्छे से ASP लिख सकती थी, मैंने नहीं लिखा. मैं लिखूंगी, आप पहले लिखोगे. ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. तो हमारा एंगल P किसके इक्वल है? 95. R किसके इक्वल है? 40. एंगल PTR इज 180. तो PTR is 180 minus 135 will be equal to 45 डिग्री. तो इसको सॉल्व किया और ये आ गया 45. फिर हम क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? बिकॉज हमें दिया हुआ है PQ एंड RS इंटरसेक्ट. तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो हम लिखेंगे एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTS, vertically opposite angles. समझ में आ गया? और उसके बाद इन ट्रायंगल QTS या STQ, तो वी हैव एंगल QTS प्लस एंगल QST प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैं लिख चुकी हूँ पहले एंगल सम प्रॉपर्टी. QTS कितना है? 45, QST 75 और SQT हमें निकालना. और ये अगर आएगा तो ऑफ कोर्स इट विल कम इन योर 1 मार्क कि आप डायरेक्टली बस लिख रहे हो आंसर, या MCQ फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. इट विल बी इक्वल टू. समझ में आ गया हमें? चलो 4th क्वेश्चन कर लिया, 5th भी कर लो. करोगे खुद एक बार? 520. नहीं, मैं टेस्ट दूंगी पॉलिनोमियल्स का. अपने डाउट्स कर लो बिकॉज बाकी आई थिंक तुम कर लोगे. इस वाले में वही कह रही हूँ ना, पॉलिनोमियल्स नहीं रिवाइज करा. आई वाज अंडर द ओपिनियन कि तुम्हें नहीं आएगा पॉलिनोमियल्स. मुझे ये लगा था, वरना मैं करवा देती हूँ. तुम तो आ ही रही हो रेगुलरली, तुम्हें करवाना भी मुश्किल नहीं. क्वेश्चन 5 करना है हमें. So in this figure, PQ is perpendicular to PS. अच्छा, PQ perpendicular दिया होता है और ये सिंबल बना होता है. इस एंगल को हम क्या लेते हैं? 90. ठीक है. दिस एंगल इज 90. एंगल SQR, ये वाला एंगल दिया हुआ 28. QRT, दिस वन इज 65. So find the value of X and Y. ये दो एंगल्स निकालने हैं. PQ is parallel to RSPF, है ना? तो उसके हिसाब से भी हमें लेना है. PQ और RS पैरेलल भी दिए हैं. पहला स्टार्टिंग क्या लेंगे? हाँ, वो और हाँ, तो Q होगा. QSR नहीं होगा. QSR थोड़ी ना होगा. X होगा. सिंपल ले लोगे. PQR.
है ना? हाँ, नेम ठीक से लिखो ना, आ गया? हाँ ठीक बोल। हम क्या लिखेंगे? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया इतना हमें? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। तो 65 इज इक्वल टू एक्स प्लस 28। क्यों होंगे ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे आप लिखोगे एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर। समझ में आ गया? ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया इतना हमें? उससे भी निकल जाएगा, पर तुम फिर उसके बाद कैसे? तो लाइंस ये थोड़ी पैरेलल है, ये और ये भी। हाँ तो फिर वो आगे एक्सटेंड कर दो 65 प्लस एंगल, तो उसके समान उसको सिंपल है। उसके बाद अगर एक्स निकाल लिया तो फिर क्या करोगे? नहीं बच्चे, पैरेलल लाइंस ये ऐसी वाली नहीं दी हुई। आपका जो y बन रहा है ना, वो एक पीएस के साथ बन रहा है ना? पीएस पैरेलल नहीं है क्यू आर। आपने जो लिया उसमें एक पैरेलल लाइन थी और एक ट्रांसवर्सल था। समझ में आ गया? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जो एंगल बन रहा है वो एक एंगल, उसकी एक साइड पैरेलल होती है, एक आर्म, और एक ट्रांसवर्सल होती है हमेशा। समझ में आ गया? तुम जो कह रहे हो, तुम कह रहे हो ये वाला एंगल, ये और ये इक्वल हो, तो इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ? क्यू आर और पी एस पैरेलल। तो नहीं दिया हुआ ना मुझे, और वो दिख भी नहीं रहा है ऐसा कुछ। इसीलिए जब भी आप एंगल ले दो ना ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो एक आर्म एंगल की पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल होगी हमेशा। ठीक है? तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर आ गया। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 65 माइनस 28 विच विल बी इक्वल टू 37 डिग्रीज। तो एक्स की वैल्यू 37। फिर हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल PQS। ठीक है? एंगल PQS आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। 3 मिनट्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180। 90 x की वैल्यू को 37 प्लस y इज 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 127। किसके इक्वल आ जाएगा? 53। ठीक है, चलो एक इजी वाला, अभी 6 नहीं करवाऊंगी। एक क्वेश्चन लिखो, 6 वाला क्वेश्चन नहीं करवाती, जो प्रूफ में भी नहीं करवाती। रुको, आपके एग्जाम्पलर से एक क्वेश्चन हो जाएगा। राइट डाउन। इसमें दिया था एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या लेंगे इसमें? लेट द एंगल्स बी 2x 3x 4x, the sum is equal to 180। तो कितना आ जाएगा? 9x is equal to 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। सो एंगल्स क्या हो जाएंगे? 40 60 80। समझ में आ गया?
बस क्या करना है चलो ठीक है बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन